Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Tarun Sharma. In this video, I will explain the test of chapter 9th Introduction to Microsoft Excel in class 9. Okay. The topic is formatting numbers. ओके इससे पहले जो टेस्ट था वो मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है. आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में क्लास 9 सेलेक्ट करके वहाँ से इसे सुन सकते हो और समझ सकते हो. ओके. Formatting numbers. Excel is about handling numbers, so don't be surprised at the amount of number formatting features available in Excel. Step how to apply formatting. First step, click on the Home tab and click button on the right corner of the number group. The Format Cell dialog box appear. ओके होम टैब पे जैसे कि आप नंबर ग्रुप में एकदम बॉटम में इस टैब से सिंबल आता है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे कि आप, तो उसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा. एंड सेकंड स्टेप, सेलेक्ट द नंबर टैब टू सी ऑल द नंबर फॉर्मेट्स. जितने भी आपको नंबर्स के फॉर्मेट्स अप्लाई करने हैं आप उसे अप्लाई कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो. एंड स्टेप थर्ड, सेलेक्ट ईच वन एंड चेक आउट द इफेक्ट इट हैज़ ऑन न्यूमेरिक डाटा. ओके. नंबर फॉर्मेट इन एक्सेल. एक्सेल में जो नंबर के फॉर्मेट होते हैं जनरल होता है. इट हैज़ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट नंबर्स. इट यूज फॉर जनरल डिस्प्ले ऑफ नंबर. इट सपोर्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सेपरेटर्स साइंस, प्लस, माइनस एंड सेपरेटर. करेंसी. इट इज़ यूज फॉर monetary values. The currency symbols can be selected from the drop down list of various currency type. मैंने टाइप्स होते हैं उसमें करेंसी से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो. अकाउंटिंग. दिस फॉर्मेट लाइन्स of the currency symbols and decimal points in a column. Date and time. It support different types of date and time format: short date, long date and etc. Analysis percentage. This multiples the cell value by 100 and display the result with a percentage symbols. Fractions, scientific, tax, special. These are the different number format in Excel. Okay. In this diagram, you see the difference format number. Okay. जनरल नंबर पे क्लिक किया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो सैम्पल जो भी आपको करना है. करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंट एंड टैक्स. इस टाइप से जनरल में जनरल नंबर आप लिख सकते हैं. नंबर्स में नंबर हैं. करेंसी में डॉलर साइन आ रहा है यहाँ. करेंसी डेट में डेट एंड टाइम आ रहा है. डेट एंड टाइम का ये फॉर्मेट है. ये फर्स्ट फॉर्मेट, ये सेकंड फॉर्मेट एंड ये थर्ड फॉर्मेट. ओके. टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, सेंसिटिव, टैक्स, स्पेशल. Okay. You can use number format drop down list from number group of the home tab to change the numbers. इस जो home tab होता है वहाँ पर ये नंबर ग्रुप टाइप से होता है. और जो मैंने आपको बताया था जिस पे आपको क्लिक करना है, ये कॉर्नर पे है, इस पे आपको क्लिक करना था. ओके. शॉर्टकट कीज. First is Control plus 1, display the format cell dialog box. Control plus Shift plus 10, apply the general number format. Control plus Shift plus dollar, apply the currency format with 2 decimal place. Control plus Shift plus percentage, apply the percentage format with no decimal places. These are the shortcut key to general uses. Okay, so read it and learn it. Next is
एडिंग बॉर्डर टू सेल, जैसे कि जो सेल हमारे होते हैं उसमें हमको इस टाइप से बॉर्डर ऐड करना है, जैसे कि जो ब्लैक ब्लैक आपको जो दिख रहा है डार्क में, तो उसे हाउ कैन अप्लाई इट, यू मस्ट हैव सीन द ग्रिड लाइंस ऑन द वर्कशीट, दिस लाइन विल नॉट विजिबल अलॉन्ग विद योर डाटा व्हेन यू प्रीव्यू इट और एक्चुअली प्रिंट द वर्कशीट। जब जैसे कि आप कोई प्रिंट करते हो तो जो ग्रिड लाइन होती हैं एक्सेल में इस टाइप से जो बनी होती हैं, वो प्रिंटिंग के टाइम पे विजिबल नहीं होती हैं, वो पेज एकदम प्लेन आएगा। तो उसके लिए आपको बॉर्डर सेलेक्ट करना पड़ता है और इस बॉर्डर को इसमें अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि वो प्रिंट होने पर वो लाइनें अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसे कि आपको ज़रूरत है लाइनों की वहाँ पे उस हो। तो हाउ कैन अप्लाई ए बॉर्डर, अप्लाई दिस बॉर्डर, यू फॉलो द डिफरेंस स्टेप फर्स्ट, select the cell or range of cells for which border have to be applied। सेल की रेंज को सेलेक्ट करना है आपको जहाँ पर बॉर्डर आपको अप्लाई करना है। एंड स्टेप सेकेंड, ऑन द होम टैब क्लिक बॉर्डर आइकन फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप, ये बॉर्डर का आइकन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और स्टेप थर्ड, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बॉर्डर ऑप्शन सेलेक्ट द काइंड ऑफ बॉर्डर यू वुड लाइक टू अप्लाई ऑन द सेल्स, और उसे अप्लाई कर देंगे तो स्टेप से आपका उसमें अप्लाई हो जाएगा। एडजस्टिंग रो हाइट एंड विड्थ, रो एंड हाइट की जो भी विड्थ है और जो रो की हाइट है उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई सेल बड़ा करना है, एक सेल बड़ा करना है बाकी छोटे करने हैं, तो आप अपनी अकॉर्डिंग उसे चेंजेस कर सकते हो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, इंसर्टिंग ब्लैंक सेल एंड रो कॉलम्स। There are many ways to insert cell, row and column to an existing worksheet without affecting the data already there using cell group। जैसे कि आपके कोई रो एंड कॉलम है, सपोज दैट दिस, इसमें मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी रो एंड कॉलम को ऐड करना, तो उसे मैं सिंपली इंसर्ट कर सकता हूँ इधर। ओके, इस टाइप से। क्लियर है? कैसे करेंगे? वी कैन फॉलो दिस स्टेप। पोजिशन द सेल पॉइंटर एट द प्लेस यू वांट टू रो टू बी इंसर्ट, जहाँ पे भी आपको रो इंसर्ट करनी है वहाँ पे आपको माउस का कर्सर से क्लिक करना है। एंड आफ्टर दैट स्टेप सेकंड, ऑन द होम टैब क्लिक इंसर्ट आइकन फ्रॉम द सेल ग्रुप, सेलेक्ट इंसर्ट सीट रोज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड ए न्यू रो विल बी इंसर्टेड। ओके, एंड सेम प्रोसेस इज कॉलम्स। स्टेप टू इंसर्ट न्यू सेल इंसर्ट करने के लिए पोजिशन द सेल पॉइंटर एट द प्लेस यू वांट टू सेल टू बी इंसर्टेड। देन स्टेप सेकंड, सेलेक्ट द नंबर ऑफ सेल्स टू बी इंसर्टेड, जितने आपको सेल इंसर्ट करने हैं उसके नंबर ऑफ सेल्स सेलेक्ट कीजिए। एंड थर्ड स्टेप, ऑन द होम टैब क्लिक इंसर्ट आइकन फ्रॉम द सेल ग्रुप एंड सेलेक्ट इंसर्ट सेल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। And fourth, a dialog box will be displayed that let you shift the rest of cells right or down once the new cell are inserted. Okay. A new worksheet can be inserted by a single click on insert sheet option of the insert drop down list। इस टाइप से आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से आपको जो जैसे आपको ऐड करना है, शिफ्ट सेल राइट करना है, शिफ्ट सेल डाउन करना है, एंटर रो करनी है, एंटर कॉलम करनी है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिलीटिंग सेल रो एंड कॉलम। डिलीटिंग रो एंड कॉलम्स इज एज easy and inserting operations. This would be done using the delete from the cell group step to delete cell, rows or columns. How can apply this step? We follow this step. Step first, select the rows or columns or cells to be deleted and the home tab click delete icon from the cell group. Step second, if you use the delete cell option, you will see a message box asking you to confirm whether to move the rest of the cells left or up.
ओके, जैसे सपोज सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि आपको सेल को कोई भी आपके पास एक मैं बना ड्रॉ कर देता हूँ येलो कलर में। जैसे कि आपके पास कोई ये एक्सेल सीट है, आपको कोई रो या कॉलम को डिलीट करना है, आप इस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिलीट सेल, डिलीट सीट, रो, और उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए ये जिस टाइप से ऑप्शन आएगा, डिलीट सेल, डिलीट सीट रो, डिलीट सीट कॉलम एंड डिलीट सीट। तो आप इस ऑप्शन में से अपने जो कि आपको जो सेल डिलीट करना है तो डिलीट सेल को सेलेक्ट करेंगे, रो को करना है रो को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को करना है कॉलम को करेंगे। इरेजिंग डाटा इन द सेल, जो सेल में डाटा लिखा हुआ है उसे कैसे इरेज करना है, सिंपली सेलेक्ट क्लियर ऑल ऑप्शन, सेलेक्ट क्लियर फॉर्मेट्स, सेलेक्ट क्लियर कंटेंट्स, सेलेक्ट क्लियर कमांड, सेलेक्ट क्लियर हाइपरलिंक्स। क्लियर फॉर्मेट क्या, सेलेक्ट क्लियर ऑल में क्या होगा, जो कि जितना भी उसमें कंटेंट है, फॉर्मेटिंग है और अदर्स है, वो सब ऑल को क्लियर कर देगा। Option from the drop down list to be clear all the content formatting from the selected cell, and clear format option from the drop down list to be clear all the formatting done on the selected cell। जितनी भी फॉर्मेटिंग हो रही है वो फॉर्मेटिंग पूरी क्लियर हो जाएगी। क्लियर कंटेंट्स ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट टू clear only the contents of the selected cell but not the other formatting option applied to them। ओके, ये सिंपल कमांड है जो कि थोड़ा सा उस पर इफेक्ट करेंगे सेल पे। इरेजिंग डाटा इन एंटायर वर्कशीट, जो भी वर्कशीट में आपने डाटा एंटर किया है उसे इरेज कीजिए। ओके, क्लिक द रेक्टेंगल एट लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, ये लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑफ द वर्कशीट ऑफ टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। नाउ यू कैन क्लियर द कंटेंट इन द सेम वे एज यू डिड विद सेल। ऑन द होम टैब क्लिक क्लियर आइकन, सेम है, क्लियर पे जाना है, क्लियर आइकन पे क्लिक करना है। ओके, तो सिंपली क्या है, जैसे कि आपके पास अगर सिस्टम है तो उस पर आपको वर्क करना है। पहले एक्सेल शीट में बनाइए, अपना डाटा लिखिए, अपने स्टूडेंट की डिटेल बनाइए अच्छे से, और उसमें जितने भी फॉर्मेटिंग करना है, सेल को डिलीट करो, सेल को ऐड करो, रो को डिलीट करो, रो को फिर से ऐड करो। तो जैसे कि आप उस पर वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, or if you face some problem related to this topic, so then ask me anytime। okay, next is माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट। कुछ इसके शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं और इनका यूज़ भी करना है और इन्हें लर्न भी करना है। जैसे कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल प्लस P प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो दीज आर द शॉर्टकट की एंड दीज आर द फंक्शंस। तो लर्न इट, मोस्टली जिस पर टिक लग रहा है आप उसे अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कंट्रोल प्लस F9 हाइड द सेलेक्टेड रो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9 अनहाइड एंड any hidden row within the selection, and control plus 0 hide the selected columns। okay, exercise in this chapter, first MCQ is number entered into a cell are automatically। okay, first is left align, right align and center align and justify। आंसर इज बी, राइट अलाइन। ओके, जो नंबर एंटर करते हैं वो ऑटोमेटिकली राइट अलाइन होते हैं। ए टर्म विच फोर्सेस ए लिंक ब्रेक इन अ सेल व्हेन द सेल एंटर इज टू लार्ज टू फिट इन द सेल इज। आंसर इज ऑप्शन लाइन ब्रेक, सेल ब्रेक, रैप, मल्टीपल सेल्स। आंसर इज सी, रैप। ये ऑटोमेटिकली फिट कर देता है टेस्ट को। एंड थर्ड इज द डिफॉल्ट रो हाइट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज 14.50, 8.43, 10 एंड 11। आंसर इज 14.50। रो हाइट जो होती है वो बाय डिफॉल्ट 14.50 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू मॉडिफाई द कंटेंट्स इन द सेल F1, F5, F2, F11। आंसर इज F2। and fifth is which of the following option is used to paste numeric data with format and formula। first is paste AS, paste special, clipboard and pasting। ऑप्शन फिफ्थ का बी,
paste special. Okay, and fill in the blank. First is means overwriting और modify the cell content, इसमें आपका editing आएगा. एंड सेकेंड यूज़, इसमें आपका कंट्रोल आएगा की टू सेलेक्ट मल्टीपल नॉन एडजस्टेंट रेंज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. थर्ड इज आर द न्यूमेरिक एंट्रीज दैट कैन बी यूज इन एनी फार्मूला और कैलकुलेशन इस नंबर. एंड थर्ड इज आर द न्यूमेरिक एंट्री दैट कैन बी यूज इन एनी फार्मूला और कैलकुलेशन, इसमें आपको फाइल. Okay, the simple. And last is a group cell in continuously location is called range of cell. इसकी एक्सरसाइज है, इसे रीड कर लेना और इसमें आंसर भी अवेलेबल है. देखिए, आप देख सकते हो ऑल आंसर्स हैं, इन्हें फिल कर लेना और लर्न कर लेना. ओके, दिस इज द MCQ आंसर एंड फिल अप. I will stop here and read this chapter carefully. If you have any doubt, then ask me.